दोस्तों, अगले एपिसोड में अनु के हाथ एक ऐसा सबूत लगने वाला है जो आर्या और राजनंदिनी के बीते हुए कल को एक बार फिर सामने ले आएगा। लेकिन असली झटका सिर्फ ये नहीं होगा कि राजनंदिनी की डायरी में एक पुराना राज छुपा है। असली झटका तब लगेगा जब अनु को एहसास होगा कि कोई ऐसा शख्स जो आज भी उन दोनों के बहुत करीब है, नहीं चाहता कि राजनंदिनी का सच दुनिया के सामने आए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि आर्या उस शख्स को शायद पहले से जानता है। एक तरफ अनु सच के और करीब जाती जाएगी, दूसरी तरफ आर्या का डर बढ़ता जाएगा। इसी टेंशन के बीच आर्या और अनु के दरमियान एक ऐसा प्यार भरा लम्हा भी आएगा जो मीरा को अंदर तक जला देगा। लेकिन अनु को अभी ये नहीं पता कि जिस राज के पीछे वो जा रही है, उसका अगला निशाना शायद राजनंदिनी नहीं, बल्कि खुद अनु है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अनु और आर्या राजनंदिनी के पुराने बैंड कमरे में मौजूद हैं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा है। हर तरफ पुरानी फाइल्स, धूल से भरी अलमारियां और दीवार पर राजनंदिनी की तस्वीर लगी हुई है। अनु के हाथ में राजनंदिनी की डायरी है, जबकि आर्या दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। अनु धीरे से डायरी का पहला पन्ना खोलती है और उसकी नजर एक लाइन पर रुक जाती है। वो यूज दोबारा पढ़ती है और उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। आर्या फौरन उसके पास आकर पूछता है कि डायरी में क्या लिखा है। अनु धीरे से डायरी आर्या की तरफ कर देती है। उस पर लिखा होता है, जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, मुझे डर है कि वही मुझसे सबसे बड़ा सच छुपा रहा है। आर्या ये लाइन पढ़ते ही चुप हो जाता है। अनु डायरी से नजर हटाकर सीधा आर्या के चेहरे को देखती है। आर्या की आंखों में एक पल के लिए ऐसा डर नजर आता है जिसे वो फौरन छुपाने की कोशिश करता है। अनु पूछती है कि राजनंदिनी जी किसकी बात कर रही थी, लेकिन आर्या कहता है कि सिर्फ एक लाइन पढ़कर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अनु जवाब देती है कि वो कोई नतीजा नहीं निकाल रही, सिर्फ सवाल कर रही है। आर्या नजरें हटा लेता है और उसका यही छोटा सा रिएक्शन अनु के दिल में एक और बड़ा शक पैदा कर देता है। अनु डायरी का अगला पन्ना पलटने लगती है, लेकिन आर्या अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। अनु रुककर आर्या को देखती है और पूछती है कि उसने उसका हाथ क्यों रोका। आर्या कहता है कि पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अनु फौरन पूछती है कि क्या वाकई वजह यहाँ से बाहर निकलना है, या आर्या नहीं चाहता कि वो डायरी का अगला पन्ना पढ़े। आर्या खामोश हो जाता है। अनु की आंखों में दर्द आ जाता है। वो कहती है कि वो आर्या पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन जब भी राजनंदिनी का नाम आता है आर्या का रवैया बदल जाता है। आर्या अनु के करीब आकर कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई पुरानी बात अनु को उसे दूर न कर दे। अनु उसकी आंखों में देखकर कहती है कि अगर वो यूज अपने करीब रखना चाहता है तो फिर सच बता कर रखे। दोनों के दरमियान कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, लेकिन अचानक कॉरिडोर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। अनु और आर्या फौरन दरवाजे की तरफ देखते हैं। आर्या तेज आवाज में पूछता है कि बाहर कौन है, मगर कदमों की आवाज रुक जाती है। वो दरवाजा जोर से हिलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। आर्या और अनु हैरान रह जाते हैं। आर्या फौरन बाहर निकलकर कॉरिडोर के दोनों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अनु पूछती है कि दरवाजा किसने खोला, जिस पर आर्या कहता है कि शायद उसी शख्स ने जिसने इसे बैंड किया था। अब अनु के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई राजनंदिनी का सच छुपाना चाहता है तो फिर उन्हें डायरी तक क्यों पहुंचाया गया। आर्या डायरी को देखकर कहता है कि मुमकिन है कोई सच छुपाना ही ना चाहता हो, बल्कि कोई चाहता हो कि वो दोनों सिर्फ उतना सच देखें जितना उन्हें दिखाया जा रहा है। ये सुनकर अनु और भी परेशान हो जाती है। अब ये सिर्फ एक पुरानी डायरी का मामला नहीं रहा। कोई उन दोनों के कदम कंट्रोल कर रहा है और शायद उनकी हर हरकत पर नजर भी रख रहा है। दूसरी तरफ मीरा अपने कैबिन में परेशान बैठी होती है कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, डायरी मिल गई। मीरा मैसेज देखते ही घबरा जाती है और फौरन पूछती है कि मैसेज भेजने वाला कौन है। कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद दूसरा मैसेज आता है, अगर अनु ने पूरी डायरी पढ़ ली तो तुम भी नहीं बचोगी। मीरा के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो फौरन नंबर डायल करती है, मगर फोन स्विच ऑफ होता है। अब पहली बार मीरा सिर्फ जेलस नहीं बल्कि डरी हुई भी है, क्योंकि कोई ऐसा शख्स इस खेल में आ चुका है जो राजनंदिनी के साथ साथ मीरा के राजों के बारे में भी जानता है। मीरा कैबिन से बाहर निकलती है और दूर से आर्या और अनु को आते देखती है। अनु के हाथ में डायरी होती है और मीरा की नजर सीधी उस पर जाकर रुकती है। अनु भी उसकी नजर नोटिस कर लेती है। मीरा फौरन अपना एक्सप्रेशन बदलकर अनु से पूछती है कि सब ठीक है, जिस पर अनु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, जी अभी तक तो सब ठीक है। मीरा को अनु के जवाब के पीछे छुपा इशारा समझ आ जाता है। आर्या अनु को अपने कैबिन में ले जाता है, लेकिन मीरा बाहर खड़ी डायरी को देखती रहती है।
कैबिन के अंदर आर्या अनु से कहता है कि फिलहाल डायरी यूज दे दे, लेकिन अनु साफ मना कर देती है। आर्या हैरान होता है। अनु कहती है कि वो आर्या से कुछ छुपाना नहीं चाहती, मगर अब वो खुद से भी सच नहीं छुपा सकती। आर्या समझाता है कि वो उसकी सेफ्टी की बात कर रहा है, जबकि अनु कहती है कि वो उन दोनों के ट्रस्ट की बात कर रही है। फिर अनु सीधा सवाल करती है कि क्या आर्या को राजनंदिनी की डायरी के बारे में पहले से पता था। आर्या बताता है कि यूज सिर्फ इतना पता था कि राजनंदिनी लिखा करती थी, लेकिन डायरी उस कमरे में है, ये यूज नहीं पता था। अनु आर्या की आंखों में देखकर पूछती है कि क्या वो पक्का सच कह रहा है। आर्या हाँ कहता है, लेकिन अनु के दिल का शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आर्या उसके करीब आकर पूछता है कि क्या अनु को लगता है कि वो उसे झूठ बोलेगा। अनु की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, झूठ और अधूरा सच कभी कभी एक जैसा दर्द देते हैं सर। ये बात आर्या को अंदर तक लगती है। वो अनु से कहता है कि वो यूज खोना नहीं चाहता। अनु फौरन जवाब देती है कि फिर यूज खुद से दूर न करे। आर्या धीरे से अनु का हाथ पकड़ लेता है और वादा करता है कि वो यूज कभी खुद से दूर नहीं करेगा। अनु की आंख से एक आंसू निकलता है, जिसे आर्या प्यार से साफ करता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और आर्या प्यार से अनु के माथे को चूम लेता है। अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ पल पहले जो कैबिन शक और टेंशन से भरा हुआ था, अब वहां दोनों की मोहब्बत का एक प्यारा सा लम्हा बन जाता है। आर्या अनु से कहता है कि जब वो परेशान होती है तो उसे अनु से भी ज्यादा परेशानी होती है। अनु हंस कर कहती है कि फिर यूज परेशान होने ही क्यों देता है। आर्या भी मुस्कुरा देता है, लेकिन ये प्यारा लम्हा ज्यादा देर नहीं चलता। दरवाजा खुलता है और सामने मीरा खड़ी होती है। उसकी नजर सबसे पहले आर्या के हाथ पर जाती है, जो अभी तक अनु का हाथ पकड़े हुए है। मीरा के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है, लेकिन वो मुस्कुराने की एक्टिंग करते हुए पूछती है कि क्या उसने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। इस बार अनु आर्या से पीछे नहीं हटती। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी रहकर मीरा को अंदर आने के लिए कहती है। मीरा आर्या को एक फाइल देती है, लेकिन उसकी नजर बार बार टेबल पर रखी राजनंदिनी की डायरी पर जा रही होती है। अनु सब नोटिस कर रही होती है और अचानक मीरा से पूछ लेती है कि वो राजनंदिनी को कितना जानती थी। सवाल सुनते ही मीरा एक पल के लिए घबरा जाती है। वो कहती है कि जितना सब लोग राजनंदिनी को जानते थे, उतना ही वो भी जानती थी। अनु फौरन पूछती है कि सब कितना जानते थे। अब मीरा अनकंफर्टेबल हो जाती है और मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अनु फौरन आर्या को कहती है कि मीरा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। आर्या समझाता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मीरा कुछ छुपा रही है, लेकिन अनु कहती है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कुछ नहीं जानती। अब अनु मीरा को टेस्ट करने का फैसला करती है। वो जानबूझकर डायरी अपने डेस्क के ड्रॉर में रखती है और अपने फोन का कैमरा चुपके से डेस्क की तरफ सेट कर देती है। आर्या यूज रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यूज डर है कि ये डेंजरस हो सकता है। अनु सिर्फ इतना पूछती है, आप मेरे साथ हैं ना? आर्या उसकी तरफ देखकर कहता है, हमेशा। दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं और ऑफिस धीरे धीरे खाली होने लगता है। कुछ वक्त बाद एक आदमी कॉरिडोर में आता है। वो इधर उधर देखता है और फिर अनु के डेस्क के पास जाकर ड्रॉअर खोलता है। जैसे ही वो डायरी निकाल कर मुड़ता है, अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सामने अनु और आर्या खड़े होते हैं। अनु कहती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। आदमी ऑफिस का एक पुराना एम्प्लॉय निकलता है। आर्या गुस्से में पूछता है कि वो डायरी क्यों चुरा रहा था। एम्प्लॉय पहले जवाब देने से बचता है, लेकिन आर्या के प्रेशर पर मान लेता है कि किसी ने यूज डायरी लेने के लिए कहा था। एम्प्लॉय बताता है कि यूज हर बार अननोन नंबर से इंस्ट्रक्शंस मिलती थी। अनु फौरन पूछती है कि क्या उसकी डेस्क पर एनवलप भी इसी ने रखा था और क्या उसके बग से एनवलप भी इसी ने निकला था। एम्प्लॉय दोनों बातों का जवाब हाँ में देता है। फिर आर्या अनु के डुप्लीकेट एक्सेस कार्ड के बारे में पूछता है। एम्प्लॉय बताता है कि डुप्लीकेट कार्ड यूज एक पैकेट के अंदर मिला था। अब आर्या और अनु समझ जाते हैं कि मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि किसी के पास कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम तक एक्सेस है। एम्प्लॉई एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि पहले यूज लगा था कि ये सिर्फ अनु को डराने का काम है, लेकिन कल रात अननोन कॉलर ने कहा था कि अगर अनु डायरी तक पहुंच गई तो प्लान बदलना पड़ेगा। आर्या पूछता है कि कैसा प्लान, लेकिन एम्प्लॉई कहता है कि यूज नहीं पता। इसी वक्त उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा होता है। आर्या फोन एम्प्लॉई के हाथ से लेकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी होती है। फिर एक बदली हुई आवाज सुनाई देती है, डायरी जहां से मिली थी वही रख दो। आर्या गुस्से में कहता है कि सामने आकर बात करो। आवाज जवाब देती है, राजनंदिनी ने भी यही गलती की थी। उसने सच को बहुत करीब से देख लिया था। अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आर्या गुस्से में कहता है कि अनु का नाम अपनी जुबान पर मत लाना।
दूसरी तरफ हल्की सी हंसी आती है और सिर्फ एक जवाब मिलता है, तो फिर यूज रोको। कॉल कट हो जाती है। आर्या अब डिसाइड कर लेता है कि अनु इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहेगी, क्योंकि बात उसकी जान तक पहुंच रही है। लेकिन अनु पीछे हटने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर कोई यूज डरा कर पीछे हटाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है। आर्या गुस्से में कहता है कि ये कोई गेम नहीं है। अनु भी इमोशनल होकर जवाब देती है कि उसने कभी इसे गेम नहीं समझा। आर्या कहता है कि वो अनु को कुछ होने नहीं दे सकता, लेकिन अनु जवाब देती है कि वो भी आर्या को उसके पास्ट के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। अनु आर्या का हाथ पकड़कर कहती है कि वो राजनंदिनी का सच सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं जान रही, वो ये सब आर्या के लिए कर रही है। हर बार राजनंदिनी का नाम आते ही आर्या के चेहरे पर जो दर्द नजर आता है, अनु यूज देख सकती है। वो कहती है कि आर्या सालों से अपने पास्ट का बोझ अकेला उठा रहा है और अब वो उस बोझ को उसके साथ बांधना चाहती है। आर्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो अनु को अपने करीब खींचकर सीने से लगा लेता है। आर्या इमोशनल होकर पूछता है कि अनु उसकी जिंदगी में क्यों आई है। अनु हंसकर जवाब देती है कि अब आ गई है तो यूज बर्दाश्त करे। आर्या मुस्कुराता है और प्यार से अनु के बाल ठीक करता है। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है कि अनु को शायद अंदाजा भी नहीं कि वो उसे कितना प्यार करता है। अनु शर्मटे हुए पूछती है, कितना? आर्या उसकी आंखों में देखकर कहता है, जितना शायद मैं लफ्जों में कभी नहीं बता सकता। दोनों की नजरें मिलती हैं और आर्या प्यार से अनु के माथे को चूम लेता है। लेकिन दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही होती है। उसके अंदर जलन और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। वो खुद से कहती है कि जितना वो आर्या और अनु को दूर करने की कोशिश करती है, दोनों उतने ही करीब आ जाते हैं। तभी मीरा के फोन पर एक और मैसेज आता है, उन्हें करीब रहने दो, जल्द ही अनु खुद आर्या से दूर जाएगी। मीरा मैसेज देखकर हैरान रह जाती है। अब यूं समझ नहीं आ रहा कि अननोन शख्स उसका दुश्मन है या उसके प्लान का हिस्सा। रात को आर्या और अनु घर लौट आते हैं। अनु बेडरूम में राजनंदिनी की डायरी लेकर बैठी होती है। आर्या डायरी देखकर उसके हाथ से ले लेता है और कहता है कि पूरा दिन राजनंदिनी के साथ गुजर गया, अब थोड़ा वक्त अपने हस्बैंड को भी दे दो। अनु हंसकर पूछती है कि क्या आर्या राजनंदिनी से जेलस हो रहा है। आर्या भी मजाक में हाँ कह देता है। अनु उसके पास बैठ जाती है और कुछ देर के लिए दोनों अपने सारे डर भूल जाते हैं। अनु आर्या के कंधे पर सर रख कर पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। आर्या कहता है कि जब तक वो है, अनु कभी अकेली नहीं होगी। अनु पूछती है कि अगर डायरी में कोई ऐसी बात निकली जो यूज पसंद न आए तो क्या होगा। आर्या जवाब देता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। अनु पूछती है, और प्रेजेंट? आर्या उसकी तरफ देखकर कहता है, प्रेजेंट तुम हो। अनु मुस्कुरा देती है। इसी वक्त अनु के फोन पर अननोन नंबर से एक इमेज आती है। अनु तस्वीर खोलती है और उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। आर्या फोन लेता है। तस्वीर में राजनंदिनी किसी आदमी के साथ खड़ी होती है, लेकिन उस आदमी का चेहरा फोटो से फाड़ दिया गया है। नीचे लिखा होता है, राजनंदिनी की आखिरी रात उसके साथ कौन था? आर्या फोटो देखते ही फ्रीज हो जाता है। अनु फौरन समझ जाती है कि आर्या ने ये तस्वीर पहले भी देखी है। आर्या आखिर मान लेता है कि उसने ये फोटो राजनंदिनी के मरने से एक दिन पहले देखी थी। अनु फौरन पूछती है कि फोटो में मौजूद आदमी कौन है। आर्या जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। अंधेरा होते ही अनु आर्या का हाथ पकड़ लेती है। बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। आर्या मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और दोनों में दूर की तरफ जाते हैं। वहां एक छोटा सा बॉक्स पड़ा होता है जो कुछ देर पहले वहां नहीं था। बॉक्स के अंदर एक पुरानी घड़ी होती है जो 1147 पर रुकी हुई है। साथ एक नोट होता है, समय वहीं रुक गया था जहां राजनंदिनी की जिंदगी खत्म हुई। अनु घड़ी को देखकर आर्या से पूछती है कि 1147 पर राजनंदिनी के साथ क्या हुआ था। आर्या की आंखों में पुराना दर्द लौट आता है। वो आखिर बताता है कि उस रात ठीक 1147 पर यूज राजनंदिनी की कॉल आई थी। राजनंदिनी ने फोन पर सिर्फ आर्या का कहा था और उसके बाद कॉल कट हो गई थी। अनु पूछती है कि क्या आर्या राजनंदिनी के पास गया था। आर्या बताता है कि वो फौरन गया था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। सालों से वो खुद को इसी बात के लिए जिम्मेदार समझता रहा कि काश वो थोड़ा पहले पहुंच जाता। अनु फौरन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो खुद को जिम्मेदार न समझे। लेकिन फिर आर्या एक और बड़ा सच बताता है। वो कहता है कि उस रात राजनंदिनी अकेली नहीं थी। जब आर्या वहां पहुंचा था तो उसने किसी को वहां से जाते हुए देखा था।
अनु फौरन पूछती है कि वो शख्स कौन था। आर्या कहता है कि उसने चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसने एक चीज जरूर देखी थी। आर्या ये बताने ही वाला होता है कि बालकनी के बाहर एक शैडो मूव करती है। आर्या फौरन बाहर भागता है और आनू भी उसके पीछे जाती है। नीचे गार्डन में कोई शख्स भागता हुआ दिखाई देता है। दोनों उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जब नीचे पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। जमीन पर सिर्फ एक चमकती हुई चीज पड़ी होती है। अनु वूज उठती है। वो एक ब्रेसलेट होता है। ब्रेसलेट देखते ही अनु के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि यूज याद आता है कि उसने बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट किसी ऐसे शख्स के हाथ में देखा था जो उन दोनों के बहुत करीब है। आर्या पूछता है कि क्या हुआ। अनु धीरे से कहती है कि उसने ये ब्रेसलेट पहले भी देखा है। आर्या पूछता है कि किसके पास, लेकिन अनु नाम लेने से पहले रुक जाती है। अगली सुबह अनु ऑफिस पहुंचती है। ब्रेसलेट उसके बग में होता है। मीरा सामने से आती है और अनु फौरन उसके हाथों की तरफ देखती है। मीरा ने आज वो ब्रेसलेट नहीं पहना होता जो वो अक्सर पहनती थी। अनु का शक और बढ़ जाता है। मीरा नोटिस कर लेती है और पूछती है कि अनु क्या देख रही है, लेकिन अनु बात टाल देती है। मीरा चली जाती है, मगर तभी आनू की नजर ऑफिस के दूसरे कॉर्नर में खड़ी एक और औरत पर पड़ती है। उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट होता है। अनु फ्रीज हो जाती है। अब यूं समझ नहीं आता कि रात को मिला ब्रेसलेट मीरा का था या किसी और का। आर्या उसके पास आता है और अनु कहती है कि शायद वो गलत इंसान पर शक कर रहे हैं। वो सामने खड़ी औरत की तरफ देखती है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वो औरत ऑफिस से निकल जाती है। अनु फौरन उसके पीछे भागती है। लिफ्ट बैंड होने वाली होती है, लेकिन अनु के पहुंचने से पहले डोर्स क्लोज हो जाते हैं। डिस्प्ले दिखाता है कि लिफ्ट बेसमेंट में जा रही है। अनु स्टेयर से बेसमेंट की तरफ भागती है। वहां अंधेरा और सन्नाटा होता है। डोर एक कार स्टार्ट होती है। अनु उस तरफ जाती है, लेकिन कार तेज स्पीड से निकल जाती है। वो नंबर प्लेट देखने की कोशिश करती है, मगर सिर्फ आधा नंबर देख पाती है। इसी वक्त उसके फोन पर मैसेज आता है, ब्रेसलेट वापस कर दो। अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इसका मतलब कोई जानता है कि ब्रेसलेट उसके पास है। दूसरा मैसेज आता है, ये तुम्हारी चीज नहीं। अनु रिप्लाई करती है, तुम कौन हो। कुछ सेकंड्स बाद जवाब आता है, वही जो राजनंदिनी का सच जानता है। अनु फौरन कॉल करती है, लेकिन नंबर बैंड हो चुका होता है। तभी आर्या बेसमेंट में पहुंचकर अनु को देख लेता है। वो परेशान होकर पूछता है कि अनु बिना बताए यहाँ क्यों आई। अनु फोन उसके सामने कर देती है। आर्या मैसेजेस पढ़ने के बाद ब्रेसलेट मांगता है। अनु ब्रेसलेट उसके हाथ में रख देती है। ब्रेसलेट देखते ही आर्या बिल्कुल चुप हो जाता है। अनु फौरन समझ जाती है कि आर्या इसे पहचानता है। वो पूछती है कि ये किसका है। आर्या धीरे से बताता है कि बिल्कुल इसी डिजाइन का ब्रेसलेट राजनंदिनी के पास भी था। अनु शॉक हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है कि फिर ये मीरा के पास कैसे आया। आर्या फौरन पूछता है कि क्या अनु ने मीरा के पास ऐसा ब्रेसलेट देखा था। अनु हाँ कहती है, लेकिन साथ ही बताती है कि आज उसने एक अननोन औरत के पास भी बिल्कुल ऐसा ब्रेसलेट देखा है। अब राज और गहरा हो जाता है। अगर एक ही डिजाइन का ब्रेसलेट कई लोगों के पास है तो क्या ये सिर्फ ज्वेलरी है या किसी पुराने कनेक्शन का निशान। आर्या और अनु वापस ऑफिस जाते हैं। आर्या सीधा मीरा के पास जाकर पूछता है कि वो जो ब्रेसलेट अक्सर पहनती है वो कहाँ है। मीरा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फौरन बात संभल कर कहती है कि उसके पास बहुत ज्वेलरी है और यूज नहीं पता आर्या किस ब्रेसलेट की बात कर रहा है। अनु बग से मिला हुआ ब्रेसलेट निकालकर मीरा के सामने रख देती है और पूछती है कि क्या ये उसका है। ब्रेसलेट देखते ही मीरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर साफ इनकार कर देती है। अनु पूछती है कि अगर ब्रेसलेट उसका नहीं है तो वो घबरा क्यों गई। मीरा गुस्से में कहती है कि वो क्यों घबराएगी। आर्या दोनों को रोकता है और मीरा से कहता है कि अगर यूज ब्रेसलेट के बारे में कुछ पता है तो अभी बता दे। मीरा कहती हाई के यूज कुछ नहीं पता और वहां से चली जाती है, लेकिन कॉर्नर पर पहुंचते ही मीरा के हाथ कांप रहे होते हैं। वो फौरन फोन निकालकर किसी को कॉल करती है और धीरे से पूछती है, ब्रेसलेट अनु के पास कैसे पहुंचा। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है जिसे सुनकर मीरा शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। कॉल कट होती है। मीरा पलट कर देखती है तो दो अनु खड़ी होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब अनु के पास सिर्फ शक नहीं रहा। उसने अपनी आंखों से मीरा को ब्रेसलेट के बारे में किसी अननोन शख्स से बात करते देख लिया है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। उसी रात अनु राजनंदिनी की डायरी का वो पन्ना खोलती है जिसे आर्या ने पहले पढ़ने से रोका था। जैसे ही वो पन्ना पलटती है, डायरी के अंदर से एक पुरानी फोटोग्राफ नीचे गिरती है। अनु फोटो उठाती है। तस्वीर में राजनंदिनी खड़ी होती है और उसके हाथ में बिल्कुल वही ब्रेसलेट होता है।
लेकिन राजनंदिनी अकेली नहीं होती, उसके साथ एक और औरत खड़ी होती है। अनु फोटो को लाइट के पास ले जाकर उस औरत का चेहरा देखती है और उसके हाथ से डायरी नीचे गिर जाती है। आर्या आवाज सुनकर फौरन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अनु कांपते हुए फोटो आर्या के हाथ में दे देती है। आर्या तस्वीर देखता है और उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अनु धीरे से पूछती है, सर, ये औरत कौन है? आर्या कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोश रहता है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों नजर आ रहे होते हैं। फिर आर्या एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर अनु के पैरों ताले जमीन निकल जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनंदिनी के साथ तस्वीर में खड़ी वो औरत आखिर कौन है? मीरा ब्रेसलेट के बारे में किससे बात कर रही थी? 1147 का वक्त राजनंदिनी की मौत से कैसे जुड़ा है? और सबसे खतरनाक बात, क्या जो शख्स अनु को राजनंदिनी का सच दिखाना चाहता है वो असल में उसकी मदद कर रहा है, या धीरे धीरे अनु को भी उसी जगह ले जा रहा है जहां कभी राजनंदिनी की कहानी खत्म हुई थी? क्योंकि अब ये सिर्फ एक पुरानी मौत का राज नहीं रहा। कोई अनु और आर्या की हर हरकत देख रहा है, कोई उनके घर तक पहुंच चुका है, कोई उनके ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, और कोई ऐसा है जो राजनंदिनी की जिंदगी के आखिरी पलों के बारे में आर्या से भी ज्यादा जानता है। लेकिन इस बार अनु पीछे नहीं हटेगी। चाहे सामने मीरा हो, कोई पुराना दुश्मन हो, या आर्या का वो अतीत जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, अनु सच तक जरूर पहुंचेगी। मगर जब वो सच सामने आएगा, तो मुमकिन है उसके बाद अनु और आर्या की जिंदगी कभी पहले जैसी ना रहे।